उसने अपने जैसा बदकिस्मत आदमी कभी नहीं देखा था। उसने मरने की कोशिश की पर असफल रहा। इसके बजाय वह नदी के बीच एक छोटे अनछुए द्वीप पर बह गया और बुरा यह था कि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मदद के लिए पुलिस को फोन किया पर उन्होंने सोचा वह मानसिक रूप से बीमार है। फिर उसने अपनी पूर्व पत्नी को फोन किया पर उसे कोई परवाह नहीं थी कि वह जिए या मरे। कोई विकल्प न होने पर उसने नदी पार तैरने का फैसला किया पर उसे तैरना नहीं आता था और वह लगभग डूब ही गया। आखिरकार एक नाव वहां से गुजरी। उसने हाथ हिलाया, चिल्लाया। नाव पर किसी ने उसे देखा, लेकिन निराशाजनक बात यह थी कि उन्होंने सोचा कि वह अभिवादन कर रहा है। वह आदमी पूरी तरह से टूट गया। उसने वहीं अपनी जान देने का फैसला किया। उसने अपनी टाई से फंदा बनाया और उसे अपने गले में डालने ही वाला था। अचानक उसे बाथरूम जाना पड़ा तो वह पहले उस काम को निपटाने चला गया। जैसे ही उसे राहत महसूस हुई, उसने लाल फूलों का एक गुच्छा देखा। उसने एक फूल तोड़ा और उसे छक लिया। वह बहुत मीठा था। उसी पल उसे अब मरने की इच्छा नहीं रही, लेकिन अब सवाल यह था कि जिंदा कैसे रहा जाए। उसने एक मछली पकड़ने का जाल बनाया, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। उसने एक भाला बनाया, अपने ही पैर के अंगूठे में चुभो लिया। वह दर्द से चिल्ला उठा। उसने एक बतख पकड़ने की कोशिश की, वह तुरंत उसे देख गई। उसने पक्षी के अंडे चुराने की कोशिश की, पेड़ पर चढ़ नहीं सका। विकल्प न होने पर उसने प्यास से नदी का पानी पिया और भूख से मशरूम खा ली। उसने लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन मांसपेशियों में ऐंठन आ गई और आग नहीं जली। वह जा नहीं सकता था। उसे बचाव का इंतजार करना पड़ा। जिंदगी में वह पूरी तरह से असफल था। वह कर्ज में डूबा हुआ था और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। उसके लिए जीवन बस अंतहीन पीड़ा थी। लेकिन अब उसे उतना बुरा महसूस नहीं हो रहा था। कम से कम अब उसे दूसरों के मूड या भारी दबाव का सामना नहीं करना पड़ता था। उसने 7 साल तक कड़ी मेहनत की, फिर भी वह घर नहीं खरीद सका। लेकिन इस द्वीप पर उसके पास एक घर था। उसने जमीन पर लिखे हेल्प शब्द को बदलकर हेलो कर दिया। उस पल से उसकी किस्मत बदलने लगी। उसने जो डिटर्जेंट मिला था उससे उसने अपने बाल धोए, लेकिन इससे कई मछलियां मर गईं। आखिरकार उसके पास खाने के लिए मछली थी। मछली का मांस खाने से कुछ पक्षी मर गए और अब उसके पास पक्षी का मांस भी था। तुलना के बाद उसने तय किया कि पक्षी का मांस मछली से ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके बाद यह आधुनिक रॉबिन्सन क्रूसो द्वीप पर जीवन का आनंद लेने लगा। एक दिन तक जब उसने एक नूडल रैपर देखा जिसमें मसाले का पैकेट अभी भी था। यह देखकर वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। अब वह किसी भी चीज से ज्यादा एक कटोरी नूडल्स खाना चाहता था। वह इसके बारे में सपने भी देखने लगा, इसलिए उसने उन्हें बनाने की योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक महिला उसे पूरे समय चुपचाप देख रही थी।